हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं सब लोग? तो आज हम करने वाले हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम है उसके बारे में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि किस हिसाब का पेपर रह सकता है। आपकी जो 45 मार्क्स की हाई कोर्ट देखो, हाई कोर्ट हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया है, उन्हीं में जे होते हैं, जे होता है। सुप्रीम कोर्ट में जे होता है और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जे होता है, ठीक है। तो इनमें जो इंग्लिश आती है वो आती है आपकी 45 मार्क्स की, ठीक है, जिसमें कुछ वोकेबलरीज इंपॉर्टेंट आती हैं, ग्रामर पोर्शन आता है, आर्टिकल्स आते हैं, प्रेपोजिशंस आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज एक एक्सपेक्टेड मैं पेपर आपको मॉडल पेपर 1 करवा रहा हूँ। बच्चे अच्छे से इस वीडियो को देखें, ठीक है। और बस अब बातें नहीं होंगी, अब काम होगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, यहाँ पे क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लास 1, इस क्लास का नाम आगे से मैं रख दूंगा धमाकेदार, ठीक है। धमाकेदार क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छे से देखना, डिटेल में चीज़ें कराएंगे, ठीक है। आ जाओ भाई। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे आता है। अ सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, चूज द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर, ठीक है। एरर बताना। देयर बी अ लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड, ठीक है। एग्जीबिशन ग्राउंड में एंट्री करने के लिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर बहुत लंबी क्यू है। क्यू मतलब लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, देयर बी का मतलब क्या है यहाँ पर। देखो बी आपका बेसिकली होता क्या है, बी आपका लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। बी बेसिकली क्या है, बी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे मान के चलो जो मैं समझा रहा हूँ। अगर बेसिक मैं बोलूँ लिंकिंग यहाँ पे अभी नहीं बोलकर, क्योंकि आप लोग देखोगे लिंकिंग क्या होता है भाई, क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए बी आपकी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। यही हेल्पिंग वर्ब कभी कभी लिंकिंग वर्ब का काम करती है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, जो हेल्प करे। बी की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, बी के अंदर आपके इज हो गया, एम हो गया, आपका आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, बीन हो गया, बींग हो गया, ये सारी की सारी बी की फॉर्म्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देयर बी, ये सेंस तो दे नहीं रही है बी का। और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है होना। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता वर्ब कौन सी लगाए, तब हम यही बी लिख देते हैं। अगर कभी कोई आपसे पूछे बी की वर्ब्स क्या क्या हैं, तो आप बोलोगे ये वर्ब्स होती हैं, 7 वर्ब्स, ठीक है। अब यहाँ पे देयर बी सेंस नहीं दे रहा, तो अगर मैं यहाँ पर, मुझे एक वर्ब चाहिए थी, एक हेल्पिंग वर्ब, एक लिंकिंग वर्ब चाहिए थी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब होती है, बट इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। क्यों? जैसे मैं आपको बोलता हूँ ही इज प्लेइंग क्रिकेट, समझना, मेरी बात समझो। तो इस सेंटेंस में ये बी की फॉर्म है ना, इज हमार बी की फॉर्म होती है। बी की फॉर्म जो है यहाँ पर मैं इसे बोलूँगा ये हेल्पिंग वर्ब है, या फिर ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और जो आपका मेन वर्ब है खेलना, इसको जोड़ रहा है, इसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनता है। तो जब ये हेल्प कर रहा हो तो ये हेल्पिंग वर्ब है, बट इस सेंटेंस में तो आपका मेन वर्ब तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है बी। अब मैं यहाँ पे कौन सी बी की फॉर्म डालूँ, ऐसे खाली बी लिख दूंगा तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता था देयर इज अ लॉन्ग क्यू, ठीक है भैया, यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है एग्जीबिशन में। या फिर मैं बोल सकता देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, अगर मुझे पास्ट में दिखाना होता कि भाई बहुत लंबी एक लाइन लगी थी इस एग्जीबिशन ग्राउंड के लिए। तो वॉज इज दोनों सही है, बोलना किस सेंस में चाह रहे हो वो था, बट यहाँ पे आपका एरर बी में है, तो आप ये समझ गए होंगे ये वाला एरर है। आपको सेंटेंस इंप्रूव करके नहीं लिखना है, यहाँ पर इज और वॉज दोनों सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसी मैं डिटेल में चीज़ें पढ़ाऊंगा, देखते जाओ, मज़ा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एरर बताना है। आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर। फॉरबिड का मतलब होता है किसी को मना करना, ठीक है। फॉरबिड का मतलब क्या है, मना करना, नेगेटिव है वर्ड ये। तो भैया आप, आई फॉरबिड यू, मैंने तुम्हें मना करा है, आई फॉरबिड यू, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, नहीं जाओ वहां पर, ठीक है। दोबारा समझो, आई फॉरबिड यू, मैं तुम्हें मना करता हूं, नहीं जाओ वहां पर। अरे मना तो कर ही रहा है ना। तो फॉरबिड का खुद का मतलब ही नेगेटिव है, तो नॉट लगाने की जरूरत की है। 2 बार ना ना क्यों बोल रहे हो भाई? अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ वहां जाने से, ये बोलूंगा ना मैं, उधर जाने से, ये तो ना बोलूंगा मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ नहीं वहां जाने से। तो ये नॉट यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए फॉरबिड
फॉरबिड कहीं पे बोल रखा हो, डिनाई बोल रखा हो, रेफ्यूज बोल रखा हो, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके साथ आप नॉट यूज़ नहीं करते। जब ये फॉरबिड लिखा जाए ना, आई फॉरबिड यू, कभी भी उसके साथ नॉट यूज़ नहीं करते। डायरेक्ट इन्फिनिटिव वाला केस लगाओ, टू गो देयर अगेन आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं रटवा भी सकता था, फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं आता, बट मैं आपको सेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट नहीं आएगा, ये आपका एरर हो गया। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एरर के आएंगे, 3 क्वेश्चन आपके OWS नहीं, 3 सिनोनियम आएंगे, मोटा मोटा मेरे हिसाब से 3 एंटोनियम हो गए, ईडियम एंड फ्रेजेस भी 3 हो गए। OWS आने के चांसेस हैं कि 4 से 5 OWS आ सकते हैं, वोकैबलरी का अच्छा रोल रहेगा पूरे पेपर में। ठीक है, आ जाओ। The article suggests that when a person is under unusual stress, you should be especially careful to eat a well balanced diet. एक आर्टिकल है, समझ लो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है, और न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है वो क्या सजेस्ट करता है कि भाई जब भी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अनयूजुअल, मतलब यूजुअल मतलब होता है यूजुअल, यूजुअल मतलब होता है अक्सर जो चीज़ होती है, अनयूजुअल मतलब क्या है, बिल्कुल अलग तरीके का। अनयूजुअल का मतलब क्या है, अनयूजुअल मतलब है बिल्कुल अलग तरीके का, मतलब एक तरीके से अगर दूसरे वे में बोला जाए तो स्ट्रेंज। ठीक है, अनयूजुअल का मतलब ये भी हुआ भैया जो चीज़ नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉट नॉर्मल। तो अगर आपको खतरनाक कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो आप, ठीक है, जब एक आर्टिकल सजेस्ट करता है कि जब भी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, अनयूजुअल स्ट्रेस में हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर एक केयरफुल होके एक वेल बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अरे जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो तुम्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, किसी पर्सन के लिए तो हम थर्ड, देखो आई होता है फर्स्ट पर्सन, ये पता है आप लोगों को। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, सुन कौन रहा है, आप लोग सुन रहे हो, यू सेकंड पर्सन है। अब बात कर रहा हूँ मैं किसी बंदे के बारे में, समझ लो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके बारे में, समझना बात को। तो मैं स्पीकर हूँ, मैं हो गया आई फर्स्ट पर्सन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो तो पता नहीं है कौन है, तो वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए हम ही, शी, इट, ये सब यूज़ करते हैं। या हमें पता है कौन है, किसकी बात हो रही है। वैसे ही बोल रहा है, आर्टिकल सर्च करता है, जब कोई व्यक्ति अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एक स्ट्रेंज स्ट्रेस में हो, अनयूजुअल स्ट्रेस में हो, तो तुम्हें डाइट लेनी चाहिए। भाई तू क्या डाइट लेके करेगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा ही या शी। ही एक नॉर्मली हम कंसीडर करते, जब भी ही शी केस में लड़ाई हो तो हम ही को प्रेफर कर लेते हैं, मान के चलना। ठीक है, ही यहाँ पर मतलब सबको कवर कर रहा है। ही शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर के रूप में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका एरर है, ये आपका यहाँ पे प्रोनाउन का एरर हो गया। ठीक है ना, तो एक एरर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए प्रोनाउन का डाला, जो बिल्कुल छुपा हुआ एरर था, क्या पता लोग ना पहचान पाए। एक मैंने आपको समझाना चाहा कि कैसे किन वर्बों के साथ हम कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने एरर डाला आपका वर्ब का, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। ऐसी क्लासेस में आपका दिमाग खुल जाएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस करते जाओ। तो 3 एरर हमने कंप्लीट कर लिया। आज अलग अलग पूरे पैटर्न को देखेंगे, 45 क्वेश्चंस जैसे आने हैं ना पेपर में, तो एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, देखो द मैनेजर, अब द चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। ठीक है, नियरेस्ट इन मीनिंग बताना। द मैनेजर गेव अ स्टर्न वार्निंग टू द एम्प्लॉयज। स्टर्न मतलब मैनेजर ने एक वार्निंग दी एम्प्लॉयज को। स्टर्न मतलब होता है एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग, STRICT, एकदम सीवियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम। कोई चीज़ स्टर्न हो तो मतलब एकदम सीवियर है, एकदम एक्सट्रीम है, एकदम सीरियस वार्निंग दी है भाई। भाई अब आज के बाद दोबारा मत करना, ठीक है, जैसे मैं अपने बच्चों को बोलूँ दोबारा हंसी मजाक नहीं होगी क्लास में, एकदम स्टर्न वार्निंग है, सीरियस वार्निंग। आपको इसके पास का बताना है कौन सा होगा, सिनोनिम बताना है बेसिकली। स्ट्रिक्ट आपका आंसर हो जाएगा। जेंटल मतलब एकदम बढ़िया, एकदम हल्का। पोलाइट मतलब जो प्यार से बात करता हो। फ्रेंडली मतलब जो बंदा जेंटल इन नेचर हो, मिलनसार हो, जेंटल इन नेचर हो, सबसे पहले सबसे प्यार से बात करें। फ्रेंडली का मतलब होता है, आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो एमिकेबल, AMICABLE, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो आप एमिएबल। एम आई एबल फॉर योर फ्रेंडशिप, क्या मैं योग्य हूँ आपकी फ्रेंडशिप के लिए, आपकी दोस्ती के लिए? नहीं है भाई तू योग्य, ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है, कर लिया करो दोस्ती वोस्ती।
एमिकेबल, AMICABLE, MAMIABLE, दो वर्ड हो गए। इसके साथ साथ आपको वर्ड ध्यान रखना है एफेबल। एफेबल मतलब भी होता है फ्रेंडली इन बिहेवियर, ठीक है। जो बंदा कॉर्डियल हो नेचर में, CORDIAL, कॉर्डियल हो नेचर में, ठीक है। कॉर्डियल मतलब बढ़िया नेचर में है, अच्छा नेचर है उसका, जिनाइल है नेचर में, ठीक है। GENIAL, मिलनसार है नेचर में, ठीक है ना। ये सारे वर्ड ध्यान रखना। इसमें आप डेबोनियर भी बोल सकते हो, कॉम्बिवेयर भी बोल सकते हो, पर भरना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ, ध्यान रखो। तो आंसर चला गया स्ट्रिक्ट। आ जाओ नेक्स्ट। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज वेग एंड डिफिकल्ट टू आंसर। उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी ही अजीब थी, समझ में ही नहीं आई, बड़ी मुश्किल थी भाई समझने में, ठीक है। वेग का मतलब है समथिंग डेट इज नॉट क्लियर, अनक्लियर, समथिंग डेट इज नॉट क्लियर, ठीक है। जो चीज़ समझने में मुश्किल हो। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब है जो चीज़ समझने में मुश्किल हो, ऑब्सक्योर हो, OBSCURE, ऑब्सक्योर हो। अब वेग को और हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये चीज़ समझने में मुश्किल है मतलब अनक्लियर है, पता ही नहीं किस बारे में बात हो रही है, तो अनसर्टेन है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इसको भाई, ये चीज़ ना यार, ये हम यार ये जो रास्ता है ना बड़ा वेग है, मतलब बड़ा बड़ा इसमें क्लाउडी क्लाउडी है, दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, बड़ा हेजी है। कोई चीज़ हेजी है मतलब फुल ऑफ क्लाउड्स है, AHAZY, हेजी मतलब क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, कि कहना क्या चाह रहे हैं, एग्जैक्ट प्रिसाइसली समझ में नहीं आ रहा, मतलब नेबुलस है, NEBULOUS, मतलब हेजी टाइप का, अनक्लियर चीज़ों के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। सारे वेग के वर्ड मैंने आप लोगों को करा दिए, ठीक है। इसके साथ एक वर्ड और ध्यान रखना है, एमोर्फस आजकल चलता है, एमोर्फस, AMORPHOUS। एमोर्फस का एग्जैक्ट मतलब होता है नॉट इन क्लियर शेप, किसी पर्टिकुलर शेप में नहीं होना, ठीक है। कई बार ये ऐसे कैसे आ जाता है एग्जाम में, नॉट क्लियर के सेंस में आ जाता है, मीनिंग एग्जैक्ट ये है कि किसी शेप में ना होना, ठीक है, बट ये नॉट क्लियर में भी आ जाता है, ठीक है। तो क्या परफेक्ट जाएगा? परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो बंदा एकदम फ्लॉलेस हो, फ्लॉलेस, FLAWLES, फ्लॉलेस का मतलब क्या है, कोई गलती ना करे, कोई फ्लॉ ही ना हो, कोई स्पॉट ही ना छोड़े, स्पॉटलेस, ठीक है। फॉल्टलेस हो, फॉल्ट, बिना किसी फॉल्ट का, तो वो बंदा क्या हो, उसको आप बोल सकते हो कि ये बंदा इनफेलिबल है, INFALLIBLE, इनफेलिबल है, कभी मिस्टेक नहीं करता, ठीक है। एकदम नीट एंड क्लीन है, विदाउट किना किसी एरर के है, तो ये इमैकुलेट है। इमैकुलेट मतलब कोई गलती नहीं करता, एकदम नीट एंड क्लीन काम करता है, IMMACULAT, ये वर्ड ध्यान रखना, उसको लिए आप परफेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिटेल मतलब एक्सप्लेन में नहीं भाई, इसका मतलब होता है अन, जो क्लियर ना हो, ये तो क्लियर है, तो अनसर्टेन इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ, वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर बता देना मेरे भाई, नीचे कमेंट लिख देना, तभी दूसरी वीडियो आएगी, ठीक है। बताना कैसा है, काफ़ी एफर्ट लगता है चीज़ों में, ठीक है ना। शी हैंडल द डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद ग्रेट प्रूडेंस, उसने एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बड़े ही अच्छे प्रूडेंस के साथ करा। प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम के साथ, समझदारी के साथ। प्रूडेंस का मतलब होता है वन हु इज़ प्रूडेंट, वन हु इज़ गुड एट डिसीजन मेकिंग, गुड एट डिसीजन मेकिंग, जो बंदा जुडिशियस हो, JUDICIOUS, जिसकी जजमेंट पावर अच्छी हो, ठीक है, केयरफुल हो जजमेंट में, जो बड़ा ही क्या हो, श्रूड, देखो श्रूडनेस ना थोड़ा सा नेगेटिव में चला जाता है, ये चालाक हो गया, बाकी श्रूड मैंने आपको यहाँ भी करा दिया, आ जाता है एग्जाम में श्रूड, SHREWD, इसका मतलब है विजडम में, प्रूडेंस का मतलब है समझदार, बुद्धिमान होना, वाइज होना, समझदार होना, जैसे साग खाओ दिमाग बढ़ाओ, सेगेशियस होना। अब ये यहाँ पे ANC ENC है, आपको नाउन चाहिए तो यहाँ पे आप सेगासिटी बोल सकते हो उसे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। शोइंग गुड पावर ऑफ जजमेंट, जजमेंट की पावर अच्छी, तो केयरलेसनेस है, बिल्कुल लापरवाह है नहीं भाई, ठीक है। इम्पेशेंट है, पेशेंस ही नहीं है नहीं, गुस्सा भरा हुआ नहीं, विजडम है उसके आगे, ठीक है, पूरा विजडम है, ठीक है, समझदार है, बुद्धिमान है, ये हो गया आपका। तो तीन हमने क्या कर लिए भाई, तीन एरर डन हो गए, तीन सिनोनियम डन हो गए। वैसे सिनोनियम डन तीन नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, देखो, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ देखो, 5 6 7 8, यहाँ पे चलो 9 गिन लेते हैं, 10 11, एक 12 यहाँ गिन लो, और ये 13 14 15 16 17, तो आज आपकी क्लास भरने वाली है। हर वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लिंक करके करवाऊंगा चीज़ों को। 17 वोकेबलरी में क्लास में करा चुका हूँ अभी तक, ठीक है। तो DHC दिल्ली हाई कोर्ट के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के आपके मॉक
आउट हो चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ, और जिन्होंने ले रखा उनको ही बता रहा हूँ कैसे आप लोगों ने करना है। 7 फुल मॉक मिलेंगे। 7 फुल मॉक के साथ साथ मैं 2 से 3 एक्सपेक्टेड पेपर और डालूंगा। बिल्कुल आपका जो पैटर्न रहेगा मेरे हिसाब से उसके ऊपर। ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए 7 मॉक डाल ही दिए हैं। इसके साथ साथ आपको 5 सेक्शनल मॉक इंग्लिश के जीके के भी रेडी हो रहे हैं, वो भी डल जाएंगे। करंट अफेयर्स के भी अभी डल जाएंगे। इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी हमने डाल दी है। इस नंबर पे आप जिसको भी मॉक चाहिए वो इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकता है। इसका प्राइस रहेगा 199, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सीरियस बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, सीरियस बच्चों के लिए, सीरियस एंड डेडिकेटेड बच्चे अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं और 10 दिन रह गए हैं, ठीक है, अब इस 10 दिन में कोई हमारे साथ करना चाहता है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। अपना नाम बताओगे पहले आप, और फिर बताओगे सर मैं दिल्ली हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ, फिर बताओगे आपने क्या क्या कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी करते थे, ठीक है, अपनी लोकेशन भी बताना। और इसके बाद हम आपको डेली 10 दिन बचे हैं, डेली पहले दिन मैं आपको टास्क भेजूंगा। अगर इस दिन जो मैंने भेजा है वो चीज़ें आप वैसी ही करके शाम तक मुझे बताएंगे तो ही हम आपको आगे का टास्क भेजेंगे। अगर डेडिकेटेड बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, चाहे बच्चे मुझे 5 मिले 10 मिले चाहे 50 मिले, इसके बाद मैं एंटरटेन नहीं करूँगा। ये सिर्फ डेडिकेटेड बच्चों के लिए है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ मैसेज कर देता है जानने के लिए क्या चल रहा है, कोई ग्रुप मिल जाए ये मिल जाए, तो वो बच्चा गलती से मैसेज मत करना। ये 1-to-1 रहेगी गाइडेंस, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, ठीक है। फ्री की चीज़ें ये सब मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि आप लोग क्वालिटी चीज़ें जब आपको फ्री में मिलती है तो आप लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। 1100 प्लस वीडियोज़ यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। डेली विनय कक्षा टेलीग्राम पर होकर आपकी क्विज होती हैं। आप लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हो फ्री की चीज़ की, ठीक है। तो जिससे मॉक लेना हो ले सकता है, जिससे भाई हमारे साथ जुड़ना हो तैयारी करनी हो तो वो ऐसे भी तैयारी कर सकता है, ठीक है। आगे बता देता हूँ मॉक आप लोगों ने कैसे लेना है। जैसे आप हमारी ऐप खोलोगे तो यहाँ आपको हाई कोर्ट जे दिख जाएगा। कंटेंट पे आपने जाना है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के पीडीएफ्स हो गई, वोकैबलरी के भी टेस्ट मैंने डाल दिए हैं, वन वर्ड हो गया, ईडियम हो गए, सिनोनिम्स हो गए। 5 सेक्शनल मॉक इंग्लिश के मिल जाएंगे आपको। और यहाँ नीचे आपको पूरा जैसे कि करंट अफेयर्स की दोनों 6-6 महीने की पीडीएफ डाल रखी है, ये कर दो। यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो आप, ठीक है, इधर से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। ये आपके फुल मार्क आपको लगाने हैं। और जो एक्सपेक्टेड पेपर अब मैं और डालूंगा पैटर्न, और एक अच्छे पैटर्न पे 3 मॉक और डालूंगा तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। आ जाओ। मोरोस, अब आपको एंटोनियम बताना है मोरोस का। मोरोस का मतलब होता है जो बहुत दुखी हो, एकदम सैड हो, अनप्लेजेंट हो, सैड एंड अनप्लेजेंट, ठीक है। मोरोस में है मतलब एक, देखो एक होता है मोरन, MORON, मोरन का मतलब होता है बेवकूफ़, ठीक है। इडियट, इडियट, ठीक है ना, IDIOT, इडियट, बेवकूफ़, बेवकूफ़, फुलिश, फुलिश, फुलिश होता है। तो ये इससे कंफ्यूज मत होना। मोरोस मतलब दुखी, एकदम किस स्टेट में है, ग्लूमी में है, ग्लूमीनेस में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, ठीक है। ग्लूमी है, बहुत ज़्यादा दुखी में है, इल टेम्पर्ड है, गुस्सा आ जाता है इसको जल्दी, किस इसका मूड अच्छा नहीं है, इल टेम्पर्ड। अब आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है। सैड है, देखो मोरोस वो बंदा भी है जो एकदम सैड है, डिप्रेस्ड है, डिजेक्टेड है, डिजेक्टेड, DEJECTED। तो ग्लूमी मतलब तो परेशान है, ये तो सिनोनिम चले जाता। सिक मतलब बीमार है। टेस्टलेस क्या होता है, टेस्टलेस, टेस्टलेस, टेस्टलेस का मतलब होता है जब स्वाद ही ना आए, मतलब नो फेवर, जो फेवर, फेवर ही ना आए, ठीक है। सॉरी, फेवर तो लोग आजकल करते ही नहीं है फेवर नहीं, सॉरी, फ्लेवर, ठीक है, मैं भी ना अलग ही चलता हूँ, नो फ्लेवर, ठीक है। देखो ये ह्यूमन एरर होता है, ऐसा हो जाता है पढ़ाते हुए, तो नो फ्लेवर, ठीक है। तो मतलब हम इसे बोल सकते हैं कोई चीज़ टेस्टलेस है तो टेस्टलेस का वर्ड क्या होता है, इंसिपिड, INSIPID, मतलब कोई चीज़ आप बोल सकते हो फ्लेवर लेस है। फ्लेवर की 2 स्पेलिंग होती है, एक ये होती है, एक ये होती है। ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग का डिफरेंस होता है, जैसे ब्रिटिश हो गई, अमेरिकन हो गई, ठीक है। तो ये वही है, OUR का मतलब दोनों में फ़र्क रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो उनसे चाहो लिख सकते हो। फ्लेवरलेस है। एक वर्ड होता है सेवरलेस, सेवरलेस का भी मतलब होता है टेस्टलेस होना। इंसिपिड को आप वेपिड भी बोलते हो, वापिड, वापिड मतलब डल एंड विदाउट टेस्ट, VAPID, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंसिपिड जैसे याद करा है तो वापिड भी याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो टेस्ट को पता है आप, एक पहले ना टैंग आता था, टैंग, टैंग नहीं पीते थे हम, ऑरेंज कलर का बन जाता था वो, तो टैंग, टैंग का मतलब भी टेस्टी होता था। टैंग लेस है, टेस्ट लेस है।
ये भी नहीं होगा भाई, हम तो दुखी वाले की बात कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? करेक्ट आंसर चला जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल मतलब है जो बंदा एकदम हैप्पी है, ये बस इसका एंटोनियम बताना था ना, ये आंसर। ठीक है भाई, चीजें ध्यान रखना, बढ़िया काम हो जाएगा। आ जाओ, रिवाइज भी करा दूंगा सारा। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट अपोजिट बताना। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब जो फिजूल खर्ची करता हो। वन हु स्पेंड्स, वन हु स्पेंड्स। अब देखो स्पेंड का मतलब है खर्च करना, तो हम बोलेंगे वन हु स्क्वेंडर्स रेकलेसली। रेकलेसली मतलब बस उड़ाना, बहुत जल्दी जल्दी उड़ाना, बेपरवाह होके। RECKLESSLY। स्क्वेंडर एक वर्ब होती है, SQUANDR। इसका मतलब होता है टू स्पेंड, टू स्पेंड अलॉट। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो पैसा उड़ाते हैं ना, टू स्पेंड रेकलेसली, तो उसको हम स्क्वेंडर बोलते हैं। वर्ब भी ध्यान रखना, SQUANDER। अब देखो इधर ध्यान से देखना, तो एक्स्ट्रा वैगेंट कौन है? जो फिजूल खर्ची करता हो, पैसा उड़ाता हो, स्पेंड करता हो, थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब SPENDTHRIFT। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब है जो पैसा उड़ाता हो, मनी को वेस्ट करता हो। वन हु वेस्ट मनी, ये बंदा बड़ा ही वेस्टफुल है। वेस्टफुल है, पैसा उड़ाता है, वेस्टफुल है। मतलब ये बंदा थ्रिफ्टलेस है। थ्रिफ्टलेस का मतलब क्या होता है? पैसा उड़ाने वाला। ठीक है, प्रोडिगल है, प्रोडिगल PRODIGL। प्रोडिगल है जो पैसा उड़ाता हो। ये बात मेरी ध्यान रखना, मैं समझा रहा हूँ। देखो थ्रिफ्ट का मैं समझाता हूँ। एक वर्ड होता है थ्रिफ्टी। जैसे कई बुकें होती है ना, इसमें वोकैब को ट्रिक से याद कराते, तो वहाँ बोला जाता है 350। तेरे पास बस 350 रुपीज़ हैं। ये बहुत पुरानी, जब मैं 2017 में पढ़ाता था मुखर्जी नगर में, तब भी ये ऐसी बुकें आती थी। ठीक है, तब हम अपने आप को, बच्चों को और समझाने के लिए ऐसी ट्रिकें करवाते थे। बाकी ट्रिकों से ज़्यादा मत चला करो, हमेशा याद करो, लिखो। ट्रिकों से आप ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 2,000 वोकेबलरी कर लोगे, बट 5,000 वोकेबलरी, 4,000 वोकेबलरी कॉम्पिटिटिव के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो वो याद करने वाली पावर दे रखी है ऊपर वाले ने आपको, उसको यूज़ करा करो। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी बस 350 रुपीज़ है। तू तो हर बात पे 350 रुपीज़ दिखा देता, मतलब ये कंजूस है। माइजर, MISER। निगार्ड मतलब ये कंजूस है, पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करता है। NIGGARD। पार्सीमोनियस, PARSIMONIOUS। जो पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करता हो। ठीक है, तो अब इसका उल्टा क्या होगा? जो पैसा उड़ाता है वो थ्रिफ्टलेस है, या फिर हम बोल सकते हैं अनथ्रिफ्टी है, जो पैसा उड़ाता हो। थ्रिफ्टी मतलब जो कंजूस हो, ये कंजूस नहीं है तो उड़ाता है। तो आपको यहाँ पे वर्ड ढूंढना है, जो वर्ड क्या हो, जो वर्ड दिखाए नेगेटिव वर्ड हो। ठीक है, जो ये दिखाए कि भाई जो पैसा कम खर्च करता, तो वेस्टफुल तो इसका वो चला जाएगा। ठीक है, रिसेंटफुल मतलब आप किसी से रिसेंट लेना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो, आपके मन में कुछ है। ठीक है, तो वो नहीं होगा। डेफिशिएंट मतलब होता है स्कैरसिटी होना, कमी होना। स्कैरसिटी होना, कमी होना। 350, थ्रिफ्टी आंसर जाएगा। थ्रिफ्टी भी मैंने करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनियम। आ जाओ भाई। बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? बॉन्डेज का मतलब होता है बॉन्ड में हो आप, बॉन्ड में हो। बॉन्डेज का मतलब है कि आप किसी के गुलामी में हो। ठीक है, गुलामी तो मतलब कैप्टिविटी में होना, बंदिश बना के रख रखा है कोई, आप किसी ने आपको स्लेव बना के रख रखा है। स्लेवरी, स्लेव बना के रख रखा है। स्लेव इज गुलाम, स्लेवरी इज गुलामी। तो CAPTIVITY, कैप्टिविटी, बॉन्ड, गुलामी। तो स्लेवरी तो इसका वो हो जाएगा। फिर क्या है, और क्या बोल सकते हो आप इसको? बॉन्डेज को, इसको आप बोल सकते हो सर्विट्यूड में होना। ठीक है, SERVITUD। सर्विट्यूड का मतलब होता है सर्व कर रहा हो कोई, कोई गुलाम है। ठीक है ना। सर्फ, सर्फडम इज गुलामी, सर्फडम इज गुलामी। इंस्लेवमेंट, इंस्लेवमेंट, ENSLAVEMENT मतलब गुलामी। ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, अभी इसका एक स्लेवरी तो वही है, सेम वर्ड होगा, आपको अपोजिट बताना। अफेक्शन मतलब लगाव, वेल्थ मतलब पैसा ही पैसा। जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो वेल्दी होते हैं, वेल्दी पीपल को हम बोलते हैं रिच। और क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट, AFFLUENT, रिच पीपल, पैसे वाले। तो यहाँ पे बॉन्डेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। ठीक है ना, फ्री फ्रॉम रूल, फ्रीडम। तो लिबर्टी इज योर करेक्ट। ठीक है, आ जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा तो बीच में तो मैं
देखो रिवाइज भी कराना जरूरी है, चलो रिवाइज कराते रहेंगे। मोरस मतलब दुखी होना, ग्लूमी होना, इल टेम्पर्ड होना, सैड होना, ठीक है। मोरॉन मतलब बेवकूफ़ होना, फुलिश होना, ठीक है। और डेफ्ट भी बोलते हैं इसे, डेफ्ट होना, ठीक है। और 17 वर्ड थे पहले तक, 17 के बाद देख लो भाई, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और एक दो तो मैं गिन ही नहीं रहा, चलो ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये छोड़ दो चलो। 32, फिर 33, 34, 35, 36, ये सब छोड़ दो चलो आप लोगों के। 36 वर्ड अभी हम कर चुके हैं नो क्वेश्चन में, ठीक है। आपको कई बच्चे ना बोलते हैं सर एक ही क्लास तो हुई है, भाई एक ही क्लास में जब मैं आपको 80 वर्ड करा दूंगा तो फिर आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कंटेंट उतना लो जो समझ में आए। आ जाओ भाई नेक्स्ट। तो अभी हमने 3 सिनोनियम हो गए, 3 एंटोनियम हो गए, 3 एरर हो गए। अब आ जाओ भाई ईडियम्स एंड फ्रेज में। ही एडवाइज्ड, मेरे हिसाब से ना पैटर्न यही रहेगा पेपर का जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे करके चलना। ही एडवाइज हर टू गिव अ वाइट बर्थ टू मैलिशियस पीपल, उसने एडवाइस किया उसे, ठीक है। क्या एडवाइस किया कि भाई तो दूरी बना के रखियो मैलिशियस लोगों के। मैलिशियस, मैल, MAL, मैल इज द रूट वर्ड जो आपकी नेगेटिव दिखाता है। मैल का मतलब होता है बैड या इल, इल टाइप का, ठीक है। जैसे मेलेडी इज बीमारी, ठीक है ना। मेलेडी, MALADY, मेलेडी इज इलनेस, बीमारी, ठीक है। तो मैलेशियस इज बैड, मैलेशियस मतलब कौन है, जो लोग आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, जो आपके लिए हार्मफुल हो, ठीक है। जो आपके लिए क्या हो, डेलीट्रियस हो। डेलीट्रियस का मतलब होता है क्या, हार्मफुल होना, ठीक है ना। हार्मफुल होना, DELETEROUS, डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, DELETERIUS। तो ध्यान रखना, कुछ लोग जो आप लोग आपके लिए घातक हो उसे आप बोलते हो मेल वॉलेंट। मेल वॉलेंट का मतलब होता है हार्मफुल लोग, जो आपके लिए इल है, मतलब आपका बुरा चाहते हैं। और जो आपका अच्छा चाहते हैं उसको यहाँ मेल की जगह बैनी लगा दो, बैनी वॉलेंट, बाकी स्पेलिंग सही रहेगी। बैनी वॉलेंट मतलब ये आपका भला चाहता है, ये बंदा भी काइंड हार्टेड है, काइंड हार्टेड है। मेल वॉलेंट, बेनी वॉलेंट, ठीक है ना। ये चीज मेरी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि कोई आपको ब्लेसिंग देता है, तो आप क्या, डिक्ट एक रूट वर्ड होता है बोलना, स्पीच रिलेटेड, डिक्शन, स्पीक। तो कोई आपके बेनिफिशियल के लिए बोले तो बेनिडिक्शन मतलब कोई आपको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग, अच्छा बोले आपके लिए। वैसे ही अगर वर्ड आ जाए आपका, क्या वर्ड आ जाए आपका, जैसे कि वर्ड हो आपका मेलिडिक्शन। मैल मतलब बुरा, डिक्ट मतलब बोलना, कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है, इल बोल रहा है, मतलब वो आपको श्राप दे रहा है, कर्स दे रहा है, CUR, मैलिडिक्शन, बेनिडिक्शन देखो अलग ही था, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने इसी के साथ आपको बता दिया। लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 पकड़ लो भाई, ठीक है ना। 43 होगा, गिन दूंगा भाई मैं तो, ठीक है। चलो आ जाओ, आओ जो मजाक मस्ती खत्म, पढ़ते हैं। ही एडवाइज हर टू गिव, तो उसने बोला भाई इन बुरे लोगों से दूरी बना के रखियो। वाइड बर्थ का मतलब होता है, अब लिखें कैसे, स्क्रीन तो इतनी है हमारे पास। वाइड बर्थ का मतलब होता है टू गिव स्पेस, स्पेस बना के रखना, टू अवॉइड, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, 1 आर्म डिस्टेंस बना के रखो, तो ना थोड़ा स्पेस बना के रखो। अब देखो, पे मोर अटेंशन दे दे, नहीं। गिव अ लार्जर बेड दे दे, बड़ा बेड ला के दे दे, नहीं। अपनी सीट शेयर कर लेनी, टू स्टे अवे फ्रॉम, बच के रहे वहां से, दूरी बना के रखे। आ जाओ। रूसल पीटर्स रियली brought the house down with his spectacular performance at the club yesterday. Bring the house down, मीडियम है आपका, bring the house down। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है कि एकदम सबको लुभा देना, ऐसी परफॉर्मेंस करना कि सब लोग हंस जाएं, टू मेक एवरी वन लाफ एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, एट द परफॉर्मेंस ही लिख दो। परफॉर्मेंस के टाइम पर थिएटर में सबको हंसा देना, सबका दिल जीत लेना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन। पास कर दिया, यूनानी मसली, बहुत अच्छा वर्ड है। यूनानी मसली का मतलब होता है यूनिसन, एक साथ होकर, ठीक है। यूनानी मसली एक मत होकर, नहीं भाई एक साथ होके नहीं। एम्यूज कर देना ऑडियंस को, बहुत अच्छे से खुश कर देना। पुल डाउन करना, नीचे गिरा देना, नहीं। डिफेम करना, गाली देना किसी को, डिफेम करना, बदनाम करना, नहीं। एम्यूज कर देना, ठीक है। यूनिसन वर्ड ध्यान रखना, UNISON, यूनानिमसली मतलब एक मत होकर, एक साथ होकर, ठीक है। एक साथ होकर कोई बोल देना। ब्रिंग द हाउस डाउन इज योर ईडियम। आ जाओ,
तृप्ति गेव अ रिपोर्ट कोटिंग चैप्टर एंड वर्ड्स, उसने अपनी रिपोर्ट दी कैसे, चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है इन डिटेल्ड, इन डिटेल छोटी से छोटी चीज़ों को समझाते हुए, ठीक है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिटेल्स जो चाहिए थी वो ही देते हुए, एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ समथिंग, एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ समथिंग, ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ समथिंग। अब स्पोक कर दिया प्रीचर से, जो ज्ञान देता है उससे बात करी नहीं, टॉट कर दिया टीचर की तरह, स्पोक लाइक अ टीचर मतलब जो ज्ञान देता है उसकी तरह बात करा नहीं, टीचर की तरह बात करी, रेफर कर दिया नहीं, अरे डिटेल दी बिल्कुल माइन्यूट, मतलब छोटी छोटी डिटेल प्रोवाइड करी जो जरूरी थी, ठीक है। आ जाओ भाई आगे, चलो भाई, तीन अपने ईडियम्स हो गए, तीन एंटोनिम हो गए, तीन सिनोनिम्स हो गए, तीन एरर हो गए, लो भाई प्रैक्टिस हो लिया आपकी। अब तीन पी क्यू आर एस भी कर लेते हैं, लो भाई, कई बच्चे बोलते हैं पी क्यू आर एस नहीं करते, लो आ जाओ भाई आज। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे पैटर्न में डीएससी के, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आ जाओ। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लॉथ, ग्रैंडपा के पास कुछ पुराने कपड़े थे, ठीक है। अब पहले ये देख लो सारा, बट माई मदर टुक देम आउट एंड केप देम नीटली फोल्डेड, ठीक है, नीचे पहले ऊपर का पढ़ लो, जब भी ऐसे आए हो, ग्रैंडपा फाइनली पुट द आइटम्स इन माई मदर्स मेंडिंग बास्केट और नेवर सॉ दम अगेन, लास्ट में ग्रैंडपा ने दोबारा से वो रख दिए, आइटम रख दिए, फाइनली पुट रख दिए, ठीक है। मदर ने उठाया और उनको कपबोर्ड में रख दिया नीटली तय करके, सो ही थ्रो देम इनटू द वेस्ट बास्केट, सो ही पुट द क्लोथिंग इनटू द फैमिलीज बैग और टू डोनेट करने के लिए, माई मदर फाउंड देम एंड पुट देम इन द बास्केट, चलो ठीक है, कुछ हो रहा है, कपड़े वो डोनेट के लिए शायद दे रहे हैं और वो उठा के उनको वापस रखा, आ जाओ देखते हैं। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, माई मदर फाउंड देम एंड पुट देम बैक, तो भाई अगर मम्मी को पहले मिल गए और उन्होंने वापस रख दिया तो पहले, इससे पहले तो कुछ हुआ होगा, ये तो कट गया, क्यों देख लेते हैं। सो ही थ्रू डेम इन टू द वेस्ट बास्केट, ठीक है। अभी आ रहे हैं भाई, सारा देखेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है, सारा एकदम अच्छे से देखेंगे, आ जाओ। नहीं भाई ये भी नहीं लग रहा, पी, पी क्या है आपका, बट माई ग्रैंडपा हैड सम क्लोथ बट माई मदर टुक इट, अरे सीधा बट आ गया, नहीं, एक बार ये चेक करो जरा, ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लोथ्स, सो ही पुट द क्लोथ इनटू फैमिली बैग ऑफ आइटम, ग्रैंडपा के पास कुछ ओल्ड क्लोथ थे तो उन्होंने वो क्लोथ कहाँ डाल दिए, इस फैमिली बैग में डाल दिए कि चैरिटी के लिए दे देंगे, भाई पुराने कपड़े दे देते हैं लोग। मदर को वो कपड़े मिले, उन्होंने वो बास्केट में दोबारा से डाल दिए, आर एस, ठीक है, आर एस हो गया ना, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आर एस के बाद क्यों, मदर मदर ने डाल दिए, फिर क्या हुआ, सो ही थ्रू देम इनटू द बास्केट, अच्छा दोबारा उन्होंने डाल दिए, चलो मान लेते हैं, क्यों दोबारा डाल दिए, फिर क्या हुआ, फिर मदर ने क्या किया, बास्केट से उठा के, बट माई मदर टुक देम आउट, दोबारा से निकाल लिए, अच्छा इसके बाद यही आएगा, दोबारा से निकाल लिए एंड नीटली खोल कर कप बोर्ड में डाल दिया, आर एस क्यू पी, लास्ट में फाइनली, अच्छा देखो देखो, जब फाइनली ये दोबारा से ग्रैंडपा डाल रहे हैं, मदर्स मेंडिंग, मेंडिंग का मतलब होता है सिलाई वाली बास्केट में, सिलाई मशीन जो होती है ना, जो कपड़े फटे हुए होते हैं सिलाई करना, उस बास्केट में, नेवर सॉ देम अगेन, अच्छा आर एस क्यू पी, एक बार ये चेक करें, क्यू एस पी आर, ग्रैंडपा के पास है, सो ही थ्रू देम इनटू द बास्केट, एस माई मदर फॉर पुट देम, ठीक है, आर, सो ही पुट द क्लोथ इन द टू डोनेट द चैरिटी, पी, बट माई मदर टू, नहीं 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 नहीं, चैरिटी वाला तो पहले आएगा, ये नहीं होगा, आर एस क्यू पी आपका करेक्ट आंसर हो गया, आर एस क्यू। देखो जब भी ऐसा हो रहा तो हमें पता चल गया, लास्ट में तो दादाजी कर रहे हैं, इनसे पहले तो क्या होगा, इनसे पहले मदर करेगी, ठीक है, तो इससे पहले मदर वाले केस को आना था, वो बट वाला यहाँ बचा था, पी वाला, और पी वाला इसमें भी है, तो इसमें वाला ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कन्फ्यूजन लगे तो ऊपर वाला पकड़ सकते हो, स्टार्टिंग भी, सबसे पहले ऐसी चीज़ों में इंट्रो पकड़ लो और एक लास्ट का पकड़ लो, कहानी खत्म हो गई बस, आ जाओ। वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू स्कॉलैंड, एक बार की बात है मैं स्कॉलैंड गया, अब हुआ क्या, द चिल फिंगर सस्पिशियस पॉइंट, अच्छा कुछ हुआ है यहाँ पे, आई फाउंड माई क्लीश, वंस अपॉन अ टाइम आई फाउंड माई क्लीश फ्लैश क्रीप एज आई वॉक डाउन इट सिनिस्टर कॉरिडोर, देयर इन अ कैसल इन द डार्क माइट एक्चुअली अ मॉडल होटल, ठीक है, पहले तो ये गया होगा स्कॉटलैंड में, फिर ये बताएगा, है ना, तो देर जब क्यू है यहाँ पर, क्यू है दो बार, जो है उसी को चेक कर लो, ठीक है। क्यू पी एस आर, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, दोनों को चले, क्यू आर यहाँ पे हुआ है, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैड बीन फाउंड विद दिस, अगले देखो बता रहा है कि मैं एक बार स्कॉटलैंड गया, फिर क्या हुआ वहाँ पे, इतने उसमें एक होटल के बारे में बताया, फिर कह रहा है अगली मॉर्निंग में मैंने उसको देखा
कि भाई वो मिला है क्या, उसका गला कटा हुआ है, ठीक है। क्यू आर एस, वी हैड डिनर, और उससे हमें क्या हुआ था, पहले हमने उसके साथ डिनर किया था। एक मिनट रुको, अब ये चेक करो, क्यू पी आ गया, क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या था, होटल मिला, क्यू पी। आई फाउंड माई फ्लैश क्रिप, आ जाओ भाई। फ्लैश क्रिप का मतलब पता है क्या होता है आप लोगों को? फ्लैश क्रिप का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना, जैसे ही मैं नीचे गया सिनिस्टर कॉरिडोर में। फिर क्यूपी के बाद उसे क्या मिला, क्यूपी, हाँ क्यूपी, इसको क्या मिला यहाँ पर, ये है ना, हाँ क्यूपी, उसको मिला वी हैड डिनर विद जॉक ओनली था। भाई उस हमारे उससे क्या था, बस पिछली रात को ही तो हमने उसके साथ डिनर किया था, और अगले नेक्स्ट मॉर्निंग वो गला उसका कटा हुआ मिला। तो हम सब पे शक किया जा रहा था, क्यूपी एस आर इज योर करेक्ट, ठीक है। लास्ट में देख लेना, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इस प्रीवियस नाइट पहले होगी, तो एस पहले आएगा और आर बाद में आएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट मॉर्निंग बाद में आएगी। तो यहाँ पे देख लो एस आर क्यू पी एस। ऐसी तरकीबें निकाल के भी सीडेज वाले बच्चों को भी ऐसे समझाते हैं हम। आ जाओ भाई आ जाओ। द वर्ल्ड इज स्टन्ड विद द न्यूज दैट 44 ईयर ओल्ड स्टीव इरविन इज नो मोर। अच्छा, चौंक गए भाई जब न्यूज़ आई, विद द न्यूज़ कि भाई इतने साल वाला जो स्टीव इरविन था वो अब जिंदा नहीं है, ठीक है। तो क्या था, कैसे क्या हुआ, वो देख लेते हैं जरा एक बार, ठीक है। हाँ, तो देखो, द इंसिडेंट, इंसिडेंट कब हुआ, ही इज किल्ड बाय द पॉइजन, ठीक है, पॉइजन बार ऑफ अ ह्यूज स्टिंग रे, ठीक है। ही वॉज शूटिंग इतना, द इंसिडेंट, इंसिडेंट कब हुआ, पहले आर, आर है कहीं पे और कुछ है नहीं है, इसी को चेक करो पहले। इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, इंसिडेंट हुआ भैया, टुक प्लेस 11 बजे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। वो शूटिंग कर रहे थे अंडर वाटर, मूवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहे थे, आर एस, ठीक है। ही वॉज शूटिंग, क्या शूट कर रहे थे, ये शूट कर रहे थे कहाँ पर, इन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ क्वींस, अंडरग्राउंड अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो शूट कर रहे थे, ठीक है। आर एस पी क्यू, ही इज किल्ड बाय पॉइजन बार्ब ऑफ अ ह्यूज स्टिंग रे, कोई वहाँ पे जो भी था जानवर छोटा सा जो भी कुछ होगा, उसने क्या किया, उसके पॉइजन उससे वो लग गया स्टिंग रे, और फिर भाई उसको क्या हुआ, इरविन वॉज ब्रॉट टू सरफेस अनकॉन्शियस, सीधा वो बेहोशी की हालत में बाहर। आर एस पी क्यू, और कुछ है, और कुछ चेक करना है, क्यू ही इज किल्ड बाय, डायरेक्ट किल्ड वाला आ जाएगा, नहीं। ही वॉज शूटिंग अंडर, फिर हम बीच में बताएंगे कि इंसिडेंट कब हुआ, नहीं। तो पी आर यही आपका बेटर है, यही आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आ जाओ आगे, तीन आपके भाई पी क्यू आर एस भी कवर हो गए हैं, ठीक है। आ जाओ। द स्विस रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम अ विलन, क्या क्वेश्चन है ये भाई, क्वेश्चन पेपर में देख के क्या क्वेश्चन है भाई ये। अब आपको चार ऑप्शन दे दिए, ये क्या है आपका, ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वॉइस आ गया। अब ध्यान से देखना चीज़ों को जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखना। द स्विस रिगार्डेड हिम, ऊपर क्वेश्चन मेंशन होगा आपको, यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं मेंशन था, ऊपर क्वेश्चन आएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पता लग जाएगा आपको। बट आप यहाँ पे देखो इस सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द स्विस रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम अ विलन, ठीक है। इम्पोस्टर हो ना, जो दिखाता कुछ होता है, वो धोखा देता है, ठीक है। तो ये देखो रिगार्डेड हिम, रिगार्ड वी टू है, ये सब्जेक्ट है, ये वी टू है, मतलब सेंटेंस किस में है आपका, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का आप वॉइस कैसे बनाते हो, आप वॉज या वर प्लस में वी थ्री करके बनाते हो। देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, मैंने आपको बोला राम प्लेड क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट, मेरी बात समझना। तो राम सब्जेक्ट है, प्लेड वी टू आ गया, वी टू वाला एग्जाम्पल इधर हो, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, एक्टिव तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, हम पैसिव वॉइस के लिए क्या करते हैं, हम पैसिव वॉइस के लिए इस ऑब्जेक्ट को बाहर आगे ले आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, क्रिकेट, और इसको हम बाय लगा के वापस भेज देते हैं, बाय। कई जगह ऐसा होता है ना, हम बाय लगा के यूज़ नहीं करते कि चीज़ें नोन हो तो, ठीक है। तो राम ने क्रिकेट खेला था, ये अब पैसिव वॉइस में बोलूँगा क्रिकेट खेला गया था राम के द्वारा, बात वही है, बस दबाव बदल गया, यहाँ पे राम एक्शन कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है, बस ये दबाव है। तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे, ये वी टू है तो हम वॉज वर्ग के साथ वी थ्री लगा देते हैं, वो डिपेंड करेगा इस वाले अब जो सब्जेक्ट बना उसमें, ये सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, और वी थ्री क्या होगा, प्लेड प्लेड ही रहता है, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राम। ये चीज़ आपको समझ में आ गई मेरी। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, मैं यहाँ पे ये एक्टिव ऐसे पढ़ाने नहीं आया हूँ, कम टाइम में चीज़ें मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो अब ध्यान से देखो कैसे होगा। अब ये वी टू था और ये ऑब्जेक्ट था, तो मैं समझ गया मुझे ऑप्शन में वॉज प्लस में वी थ्री ढूंढना है, कहाँ है वॉज प्लस वी थ्री, हैज़ बिन कट गया,
इज कट गया, बचे दो ऑप्शन, दो ऑप्शन कट गए। अब देखो ही, ये हिम है तो आगे सब्जेक्टिव केस बन के आएगा। ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर, इम्पोस्टर की तरह उसे देखा गया। एंड अब देखो एंड के बाद ये एक वर्ब का तो आपने बना दिया, अब इस एंड के बाद दोबारा इस वर्ब का भी पैसे बनेगा, तो दोबारा से वॉज प्लस वी थ्री आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वॉज प्लस वी थ्री, यहाँ पे इज प्लस वी थ्री, ये कैसे हो सकता है भाई, दोनों को पास्ट में रखो ना, ये तो आप यूज़ गलत करो। तो यही बचा वॉज प्लस वी थ्री एंड वॉज प्लस वी थ्री बाय द लास्ट में आ गया, जैसे बाय, यही आपका करेक्ट है। वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर बता देना, इससे डिटेल में आप जान ही पाएंगे, कम टाइम में चीजें करनी है। दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ इज नॉन टू ऑल। पहले तो ये है टू मैनी कुक्स स्पॉइल कर देती है ब्रॉथ को, ब्रॉथ का मतलब है फंक्शन समझ लो, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा लोग, अब समझ लो मेरे घर में फंक्शन है, ठीक है, और भाई यहाँ पर एक बंदा है जिसको मैंने बोल रखा है तुम ही खाना बनाओगे 10 बंदे का, ठीक है। अचानक से मौसी जी आ गई, फिर अचानक से मामी जी भी आ गई, और यहाँ पे चाची जी भी हैं, और ये सारी खाना बनाती है। इन्होंने बोला अरे हम बनाएंगे 10, चलो हम पाँचों मिलके खाना बनाते हैं। तो जब एक ही काम करने के लिए सारे एक्सपर्ट, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, जबकि एक ही बंदा कर सकता था, तो वो काम हमेशा स्पॉइल हो जाता है। व्हेन टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी दे स्पॉइल द ब्रॉथ, ठीक है, दे स्पॉइल द एक्टिविटी। ये चीज़ आपको अगर मेरी समझ में आ गई धन्यवाद जरूर लिखना, ठीक है, इससे अच्छा नहीं मतलब मैं बता पाऊंगा ऐसे, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये है, अब हमें पकड़ना कैसे है, तो आपको ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में वी थ्री का यूज होगा, वी थ्री का, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वी थ्री का यूज होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो डैट टू मैनी कुक्स इज नोन टू ऑल, सबको पता है, सबको पता है कि जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को खराब कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे वी थ्री यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इज यूज़ हो रहा है, तो ये तो खुद ही आपको पैसिव वॉइस दे रखा है भाई। मगर ये किसका पैसिव वॉइस है, इज प्लस वी थ्री, इज प्लस वी थ्री किसका पैसिव वॉइस होता है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्यों सर, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों टेंस का, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का जो मैंने अभी बताया आपको, उसका होता है वॉज प्लस वी थ्री, ठीक है। और इसका क्या फॉर्मूला था, इसका नॉर्मल होता है सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, और तो यहाँ पे क्या होता है सब्जेक्ट वी वन प्लस एस और ईएस, डिपेंडिंग की सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, एस और ईएस तब लगता है। बस अब आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट के साथ उस वर्ब में एस और ईएस वाला कौन हो, कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आ जाओ एक बार, अब आपको पैसिव का एक्टिव बनाना है यहाँ पर। देखो अगर आपने पहले से एक्टिव पैसिव नहीं करा तो पहले मेरी वीडियो जाके ये वाली देख लो अच्छे से, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, वरना ये अभी रुक जाओ और क्वेश्चंस कर लें। तो यहाँ पे था, अब देखो इधर देख लो, यहाँ पे क्या ऑल न्यू, पहले ही नेगेटिव वी टू आ गया, स्पॉइल्ड, ये तो यार खुद ही कर रहा है, तो वी टू कर रहा है तो गलत हो गया। इज स्पॉइल्ड, ये तो फिर पैसिव है, इज के साथ वी थ्री, ये तो गलत हो गया। इज स्पॉइल्ड, ये तो गलत हो गया, बचा गया यही आंसर बचा, यही तो आंसर है फिर, और क्या है भाई, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है। अब जैसे मैं कोई बोलूँ, अब आप बोलोगे सर ऑल, ये ऑल था ना, देखो कैसे होता है, देखो मैं बोलूँ ऑल नो दिस, या मैं बोलूँ पीपल नो दिस, तो मैं इसको बनाऊंगा कैसे, तुम अब किस चीज के बारे में बात हो रही है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, इट इज नोन बाय ऑल या बाय पीपल, ऐसा। बट इतना ध्यान रखना हमेशा हम बाय प्लस डूअर लिखते हैं, बट नो वाले एक फिक्स प्रपोजिशन लेता है अपने साथ टू, इसलिए हम बाय की जगह टू लिखते हैं। बात मेरी ध्यान रखना, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ये भी बता दिया यहाँ पे टू क्या है, ठीक है। पैसिव में था ना तो ऑल, तो एक्टिव में होता तो ऑल आगे जाता, तो इसलिए बाय प्लस ऑल लिख सकते थे, मगर नो के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन चलता है टू, ये भी ध्यान रखना। ये आपने ऑप्शन से पकड़ लिया, आंसर हो गया। आ जाओ आगे। डिड ही प्लान एन एक्सकर्शन, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बच्चों तक पहुंची। मैं इस वीडियो में व्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1000 व्यूज़, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी किस्मत ऐसी है कि मेहनत ज़्यादा करो और रिजल्ट कम मिलता है। अब हम अपन उन्हीं लोगों में से हैं, ठीक है। तो 1000 व्यूज़, अगर 1000 बच्चों में पहुँचती है और कोई नया बच्चा भी मुझे देखता है, तो मुझे पता है कि एसएससी में भी आप आग लगा दोगे अब, ठीक है। आ जाओ। डिड ही प्लान एन एक्सकर्शन टू माउंटेन, बस रुक जाओ, अभी तक जो मैंने पढ़ा है ना उसी से निकाल दोगे। अभी हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट पढ़ा है, आपको पता है सिंपल पास्ट की ही वर्ब होती है डिड,
और डू या डस किसका होता है? डू और डस प्रेजेंट इंडेफिनिट की छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब होती है, और सिंपल पास्ट की छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। आ जाओ, अब ये बनना था आपका इंटरोगेटिव। जैसी डिड आया, डिड तो आप समझ गए भैया सिंपल पास्ट है, वी टू यूज हो रहा है, इसमें तो हमें एक्टिव का पैसिव बनाने में तो वॉज वर्ग के साथ वी थ्री चाहिए, बताया था ना अभी, बस वही ढूंढ लो। यहाँ तो हैज है कट गया भाई, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है ना इंटरोगेटिव में, तो ये भी कट गया, यहाँ पे भी ईडे कट गया, तो वॉज और वी थ्री ये रहा प्लान्ड, ये यहाँ पर है। चलो मैं आपको ये भी समझी तो आपका आंसर हो गया, बट मैं फॉर्मेशन समझा देता हूँ आपको। देखो मैंने आपको बोला जैसे मैं आपको बोलूँ जैसे मैं बोलूँ ही प्लान्ड एंड ही प्लान्ड अ ट्रिप, बस ही प्लान्ड अ ट्रिप, उसने ट्रिप प्लान करी। अब मुझे इसका क्वेश्चन पूछना है, मुझे उसका क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। चलो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, ये और आसान है, लो मैं अपनी टीचिंग का जादू दिखाता हूँ। मैंने बोला ही वॉज प्लानिंग, जैसे ही इज प्लानिंग अ ट्रिप, लो प्रेजेंट मिलेगा कि अभी वो एक ट्रिप प्लान कर रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इसे नेगेटिव बनाओ, तो आप इसको ऐसे बनाओगे ही इज़ नॉट, इस के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद आप नॉट लगा दोगे, ही इज़ नॉट प्लानिंग अ ट्रिप। सही बात है, यहाँ तक आई थिंक बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बट मेरी एक बात समझो, जब आपने ये कर दिया, अगर मैं बोलूँ इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे लेके आना है। ये तो सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है, याद है ना, बताया था बी की फॉर्म है। तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आओगे, तो क्या लगाओगे? इज के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, इज ही प्लानिंग दैट। समझ गए बात को? ठीक है, ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं समझाने वाला हूँ। ही प्लान अ ट्रिप, क्वेश्चन ये था हमारा कि भाई उसने ट्रिप प्लान करी थी। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना हो तो इसकी तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, ये तो सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? तो ये हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब पास्ट की कौन सी होती है? डिड होती है, दिमाग में रखना है आपने। तो आप डिड को पहले लाओगे, जैसे यहाँ तो इस तो दिख रहा था, यहाँ पर ये रहा इस, वॉज भी होता तो पास्ट का दिखता था, तो यहाँ पे डिड ही और प्लान्ड, जब यहाँ वी टू यूज़ कर रहे हो तो यहाँ वी वन ही यूज़ करना। डिड ही प्लान अ ट्रिप, क्या उसने ट्रिप प्लान करी थी? ऐसा, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो इस फॉर्मेशन को, डिड ही प्लान एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स, तो ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे डिड ला के बनाया, और ऐसी का ही हमें पैसिव भी हमें ऐसी बनाना। डिड इधर है तो जो हम वॉज वर लगाते हैं वो भी हम स्टार्टिंग में ही लगाएंगे, वॉज ही वॉज, अब वॉज हम लगाएंगे, अब ही भी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें जब क्या होता है, मैं बोल रहा था ना, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चले जाता है, तो यहाँ का सारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, इधर देखो, वॉज एन एक्सकर्शन, एक्सकर्शन का मतलब होता है, ये मैंने 12th क्लास में मेरे स्कूल में पढ़ाया था मुझे, इसका मतलब होता है ट्रिप, ठीक है, घूमने फिरने जाना। वह वॉज एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स, तो पूरा उठा लो, ठीक है। प्लैंड, फिर आ जाएगा आपका V3 और लास्ट में चला जाएगा बाय हिम, तो यही करेक्ट था, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन पे हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, बस समझाना भी जरूरी था। आ जाओ भाई, 3 एक्टिव पैसिव डन। अब ये आपका नरेशन आ गया, लो भाई नरेशन स्टार्ट। नरेशन की पहचान कैसी है? सर हम कंफ्यूज आते हैं, अरे भाई ये देख लेना यार, इन्वर्टेड कॉमा या आसपास लिखा हुआ है। तो नरेशन की खास बात यह है कि नरेशन में आपको सब कुछ पास्ट का कर देना, बस जो अभी बोला गया वो टाइम जा चुका है, अब कोई आपको पास्ट में बता रहा है ये ऐसा ऐसा हुआ था, आप अपने शब्दों में जब बताओ चीज़ों को, ठीक है। तो सैम, सैम विल यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स, आज द ओल्ड वुमन पूछती है, सैम को कहती है कि भैया तुम मेरी मदद करोगे बैग उठाने में, ठीक है। तो आ जाओ लिखते हैं, पहले नॉर्मल बनाते हैं इसको। द ओल्ड वुमन आस्क्ड, आस्क्ड पूछती है शैम से, आस्क्ड, ठीक है। आज अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए अगर हाँ ना में जवाब देना होता है तो आप इफ़ या वेदर का यूज़ करते हो और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हो, पता होगा आपको। द ओल्ड वुमेन ने पूछा, इफ़ या वेदर दोनों में से। अब ये इफ़ या वेदर दिख रहा है आपको यहाँ पर? नहीं है। इफ़ या वेदर दिख रहा है यहाँ पर? नहीं है। इफ़ या वेदर दिख रहा नहीं है, अगर ये पता होता तो यही आंसर है, बात खत्म हो गई। बट आपको इसको सही से लिखना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे चेंज करना है। अभी तो ऑप्शन आसान थे। द ओल्ड वुमन आस्क्ड इफ वेदर, चलो यहाँ पे वेदर है तो वेदर, वेदर। अब यहाँ देखो, आपको जो यहाँ सेंटेंस है ना वो हमेशा लिखना है पॉजिटिव, एफर्मेटिव, एसर्टिव फॉर्म है। असर्टिव, ASSERT, असर्टिव फॉर्म का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, ठीक है।
तो द ओल्ड वुमेन आस्क्ड वेदर, अब यहाँ पे देखो सैम विल यू हेल्प मी, तो यू किस में चेंज हो गया भाई, देखो सैम से पूछती है विल यू, भाई तुम मेरी मदद करो, तो यू चेंज हो जाता है किस में, ही में। ठीक है, ये जो है ना कि भाई तुम मेरी मदद करोगे तो ही हो गया। ठीक है, ही, अब विल का क्या हो गया, वुड हो गया, ही वुड हेल्प। अब मी किसके लिए, वुमेन अपने लिए बोल रही है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वुमेन के लिए, मतलब हर, कैरी हर बैग्स, कैरी माई बैग्स मतलब कैरी हर बैग्स, ये देखो ये लिखा हुआ, ही वुड हेल्प हर कैरी हर बैग्स यू फूड। आ जाओ, नहीं समझ में आया, चलो आ जाओ एक और दिखाता हूँ, जादू दिखाता हूँ। माई फादर सेट टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में हो जाता है, सेट टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, भाई पता होना चाहिए। मगर ये फिर से कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए हम इसको आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो माई फादर सेट टू मी विल यू सिट एंड स्टडी एटलीस्ट नाउ, फिर पूछ रहे हैं भाई क्या तुम बैठ के पढ़ लोगे एटलीस्ट नाउ। ठीक है, अब तो बैठ के पढ़ लेगा ना भाई, हाँ ना मैं जवाब देना, तो सीधा क्या बनेगा, इफ़ वाला। आ जाओ, तो माई फादर इंक्वायर्ड मी इफ़, देखो आ जाओ। अब यू किस में चेंज हो रहा है, सेकंड वाला हमेशा इधर देखते हो आप, मी मतलब आई में, तो आ जाओ बनाते हैं हम इसको, हम बोलेंगे माई फादर। ठीक है, माई फादर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम इफ़ या वेदर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है इस वाले में। ठीक है, सेकंड में, सेकंड के हिसाब से। ठीक है ना, तो इफ़ आई विल का वुड हो जाएगा, इफ़ आई वुड सिट, पहले तो ये चेक करो हर जगह ये इफ़ आई विल ही है, वुड नहीं हुआ, गलत हो गया, यहाँ पे कैन आ गया, अपने आप ही कुछ हो रहा है। अब ये दो बच्चे बच्चे इसी को देख लेना। अब आपको पता होना चाहिए नाव का भी, नाव भी चेंज होता है देन में, दिस का हो जाता है डैट, तो यहाँ पे नाव का नाउ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देन है, बस यही आपका आंसर हो गया भाई। बहुत, ये तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, यहाँ तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखते हैं हम, आपको यहाँ पे देखना चाहिए विल का वुड होगा, तो यहाँ पे हो रहा आस्क सैम टू हेल्प हर, यहाँ तो विल वुड ही हटा दिया इन्होंने, हट गया। आज यहाँ पे तो विल वुड ही हटा दिया, यहाँ पर सिर्फ वुड है, ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है, इसमें तो कहीं पे विल का वुड ही नहीं हुआ, अपनी मर्जी से लिख दोगे आप, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सारी चीज़ों को सही से करनी होती है। चलो ये करते हैं फास्ट, आ जाओ। आई सेड टू माई मदर प्लीज़, अब प्लीज़ आ गया ना, तो प्लीज़ को मतलब आज टोल्ड नहीं, रिक्वेस्ट वाला होगा, आई रिक्वेस्टेड माई मदर, आई रिक्वेस्टेड माई मदर। अब देखो रिक्वेस्टेड वाले में आप हमेशा टू प्लस वी1 का यूज़ करना, क्योंकि रिक्वेस्टेड वाले केस में क्या होगा, रिक्वेस्टेड एक आप ये मान के चलो कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि इसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे आप अपनी मर्जी से तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, तो एक इन्फिनेटिव ही ऐसा होता है, ये टू प्लस वी1 इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव ही ऐसा होता है जो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ आए तो आपको क्या करना, आई रिक्वेस्टेड माई मदर, सीधा जो भी यहाँ पे लिखा, प्लीज़ तो हट जाएगा, रिक्वेस्ट बोल दिया तो प्लीज़ हो गया, दोबारा दोबारा नहीं लिखना। वॉर्म जो भी वर्ब होगी ना, उसको टू प्लस वी1 बना के ना वो बनाना है, आपने ऑब्जेक्ट बना देना, टू वॉर्म। दिस किस में हो जाएगा, डैट में, डैट मिल्क, फुल स्टॉप। अभी आगे वाला भी करूंगा बट कुछ समझा रहा हूँ, रुको। तो रिक्वेस्टेड एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जो अपने पास ऑब्जेक्ट एक ये मिल गया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी मिल गया, मगर ये भी एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव, चलो इतना डिटेल में जाना नहीं चाहिए जे के लिए, बट बता रहा हूँ, इन्फिनेटिव एक वो चीज़ है जो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और इन्फिनेटिव मगर खुद भी तो वर्ब होती है, इसलिए इसको अपना भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बट इतना डिटेल में मत जाना, आप ये समझो कि सीधा टू प्लस वी1 बनाकर हम कर देते हैं। ठीक है, तो टू वार्म डैट मिल्क, अब इतना ही देख लो, डैट आएगा नहीं, कट गया, यही आंसर है। फिर डोंट बॉयल इट, ये भी बोला कि भाई सिर्फ हल्का हल्का गर्म करना, गुनगुना करना, बॉयल मत करना। फिर दोबारा से हम लिखेंगे एंड आस्क्ड हर, एंड आस्क्ड हर नॉट टू बॉयल इट, यहाँ पे आएगा टू आएगा, नॉट टू बॉयल इट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फोर्थ हो गया आपका, तीन भाई हमने एक्टिव पैसिव भी कर लिया, नरेशन भी कर लिया। आ जाओ भाई आ गया। इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग चूज द ऑप्शन विच इज द अपोजिट जेंडर। देखो ये भी एक कहानी है जो आजकल पेपर में आ रही है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर वाली। ठीक है, मेल और फीमेल वाली, और मैं इसके लिए ना आप पढ़ना मत, देखो
वादा करो मुझसे कि कहीं से नहीं पढ़ोगे, तो मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा और कल मैं इसके टोटल 30 से 40 कराऊंगा, उससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। बट खाली दिमाग चाहिए मुझे, कहीं और से पढ़ के आओगे फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब आपको जो मैं समझा रहा हूँ बस समझो, क्वेश्चन मेरे से मत पूछो, आप अपने आप से पूछो। एम्परर कौन होता है? एम्परर एक मेल पर्सन है जो किंगडम में रूल करता है। किंग जो रूल करता है, रूल रूल करता है एम्पायर को। एन एम्पायर, एम्पायर के आगे एन लगता है, ठीक है। तो इसका फेमिनाइन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एम्प्रेस। एम्प्रेस, EMPRESS, क्वीन नहीं, ये नहीं, एम्प्रेस हो। प्रिंस का प्रिंसेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, स्टैलियन। स्टैलियन, स्टैलियन कौन होता है? स्टैलियन, स्टैलियन होता है आपका मेल घोड़ा, अ मेल हॉर्स, जिसको मीटिंग के लिए रखा जाता है, जो भाई बढ़ाएगा सबको, ठीक है। मीटिंग के लिए रखा जाता है। तो इसका मेल हॉर्स का फीमेल हॉर्स के लिए हम क्या बोलते हैं? मेयर होता है, मेयर, MERE, मेयर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं ये भी कराऊंगा अभी, ये सब बताऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। नेफ्यू मतलब वही भतीजा, और भतीजी को आप क्या बोलते हो? नीस बोलते हो, ठीक है। जो भी आपके सिबलिंग के होते हैं, ठीक है ना, तो ये फीमेल के लिए नीस हो गया। ये आपको पता चल गई चीज़ें। आ जाओ, 3 क्वेश्चन हमने मैस्कुलिन फीमेल के लिए फ्री के आंसर आते हैं इसमें, फ्री के। अब बच्चा ये करेगा इसी को पढ़ता रहेगा, अरे भाई बहुत चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, 30-40 जो कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, रुक जाओ, मैंने कुछ बना रखा है। जब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिपिक्टेड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये चीज पूछी जाती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज करेक्ट, कि कैसा एडजेक्टिव पेपर में भर भर के आएगा, एडजेक्टिव आएगा इस टाइप के क्वेश्चनों में। आर्टिकल आएगा डायरेक्ट, प्रेपोजिशन भी भर भर के आएगा। इसलिए वीडियोस जो मैंने बताई थी ना, जो मैंने डाली थी इंग्लिश को कैसे टैकल करें, वो देख लेना जो मैं समझा। आ जाओ, दिस बुक इज मोर बेटर, भाई गुड का बेटर होता है और बेस्ट होता है, तो गुड का मोर गुड तो नहीं होता। तो और आपको पता है कभी भी नो, नेवर यूज डबल कंपेरेटिव, कभी भी डबल कंपेरेटिव यूज नहीं करना। यहाँ पे डबल कंपेरेटिव यूज हो रहा है, मोर भी आ रहा है, बेटर भी आ रहा है, मोर बेटर एक साथ नहीं आ सकते, गलत हो। राहुल इज मोर स्मार्टर, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टर, फिर मोर स्मार्टर नहीं, मोर वाइडर, गलत है, डबल कंपेरेटिव नहीं, कट गया। शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, पूरी क्लास में सबसे लंबी लड़की है। जब कंपैरिजन सब में से हो रहा हो, 2 से ज़्यादा में से हो रहा हो, तो द के साथ सुपरलेटिव केस हम यूज़ करते हैं। समझ में आया? डिग्री कैसा, डरना नहीं है, तो आपको आता है यार। आ जाओ, शी इज़ द मोस्ट यूनिक, आपको पता होना चाहिए यूनिक, आपको पता होना चाहिए परफेक्ट, आपको पता होना चाहिए एवरलास्टिंग, आपको पता होना चाहिए है सर्कुलर, ठीक है। आप इन सारे वर्डों के साथ, ये अपने आप में ही एक्सट्रीम है और सुपरलेटिव्स वर्ब हैं, इन वर्ड हैं, इनके साथ आप मोस्ट का यूज नहीं करते, बस ये पता होना चाहिए। मोस्ट परफेक्ट नहीं होता, वो परफेक्ट ही है, कोई चीज़ अपना मोस्ट परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। फिर मोर के साथ डबल कंपेरेटिव तो आता नहीं, कट गया। यूनिक, कोई चीज़ अपने आप में यूनिक है, आप बोल रहे हो वो पूरा क्लास में यूनिक स्टूडेंट है, तो अपने आप में ये चीज़ यूनिक है, आप फिर बोल रहे हो सबसे यूनिक है, लो भाई उसको ही बढ़ा रहे हो, नहीं। दिस क्वेश्चन इज ईजियर देन द लास्ट वन, पिछले वाले क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन ईजियर है, इसकी तुलना इससे क्या करिए, एक ही कंपेरेटिव डिग्री यूज हो रही है, देन के साथ, ठीक है। यहाँ पर 2 कंपेरेटिव क्यों लगाए? 2 आपका सही है। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे करने? कंपेरेटिव डिग्री बतानी है ब्यूटीफुल की, तो ब्यूटी जैसे जैसे मैंने बताया ना कि वीक की कंपेरेटिव क्या होगी, देखो वीक आपका पॉजिटिव है, कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी इसकी, ईयर लगा दो, ईयर, वीकर हो जाएगी। और सुपरलेटिव क्या होती है, EST लगा दो, वीकेस्ट हो जाएगी। तो वैसी ब्यूटीफुल की आप क्या बना दोगे, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं सर, ये क्या बोल रहा, हाँ ये गलत। ब्यूटीफुल की आप बनाओगे मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिव, और सुपरलेटिव बनाओगे मोस्ट ब्यूटीफुल। सर ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं करा हमने ब्यूटीफुल वर्ड, क्योंकि मेरे प्यारे मुन्नो, ठीक है मेरे प्यारे मुन्नो, कई बार मैंने बताया, अगर आपने 150 ग्रामर देखी होती उसमें भी पढ़ा दिया, 3-4 साल पहले ही पढ़ा दिया था ये सब, तो ध्यान से देखो। ये होता है सिलेबल की गेम होती है। जैसे कि देखो, जब आप बोलोगे ना वीक, तो आप एक ही बार में बोल रहे हो वीक, ऐसे का हम वीकर वीकेस्ट बनाते हैं। बट जैसे हम कोई चीज़ बार बार तोड़ के बोलें और टूट रही है, जैसे हम बोले ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल 2 बार रुके हम यहाँ पर,
ब्यूटीफुल 3 बार में पूरा हो रहा है, मोर देन 2 सिलेबल ले रहा है। देखो ब्यूटीफुल एकदम से बोलो, ब्यूटीफुल तेजी से बोलोगे तब भी रुकोगे, ब्यूटीफुल ऐसे। तो ऐसे केस में आप इसका बनाते हो मोर और मोस्ट बना के। जैसे मैं आपको बोलूँ करेजियस, तो आप ऐसे बोलते हो करेजियस, कितना भी तेज बोलो आप रुकोगे, करेजियस। तो मोर करेजियस, मोर करेजियस। जैसे मैं बोलूँ इंटेलिजेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट ऐसे रुक रहे हो तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर बता देना। कंपेरेटिव पूछा था तो मोस्ट तो नहीं आएगा, वेरी तो एडवर्ब है, नहीं मोर आएगा, ठीक है। आ जाओ। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है गुड की? गुडेस्ट होती है? नहीं, बेस्ट होती है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन भी रखना था मुझे, ठीक है। आ जाओ। द डैश यू वर्क, द डैश रिजल्ट यू अचीव। थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों रिवाइज करा रहा हूँ। ऊपर हमने एडजेक्टिव के फॉर्म्स कर लिए हैं, अभी आर्टिकल भी देखेंगे। तो देखो एक चीज होती है जब आप द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हो, फिर कॉमा डाल के फिर द प्लस कंपेरेटिव डिग्री का आप यूज करते हो। कब होता है ये? जब एक चीज बढ़े, समझो मेरी बात, वन थिंग इंक्रीज, जब एक चीज बढ़े, वन थिंग इंक्रीजेस एज द, जैसे ही एज द अदर इंक्रीजेस, जब एक चीज बढ़े, जैसे कब? जब दूसरी बढ़े। एक चीज के बढ़ने से दूसरी बढ़े, मतलब एक चीज दूसरे पर डिपेंड हो, जैसे ही जितना ये बढ़ेगी उतना ये बढ़ेगी। ऐसे सेंस में आप द के साथ कंपेरेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं द मोर यू रीड, द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न। तो देखो द प्लस कंपेरेटिव, द प्लस कंपेरेटिव। अब इधर देखो द हार्ड यू वर्क, हार्ड मैंने तो कंपेरेटिव बोला, तो हार्ड का हार्डर, हार्ड तो कट गया, हार्डेस्ट कट गया। मोर हार्ड वाला, ये मोर ब्यूटीफुल वाला केस नहीं, कट गया। द हार्डर यू वर्क, जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे द बेटर, उतने ही बेहतरीन रिजल्ट तुम अचीव करो। ये लाइन तो मेरे लिए, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मतलब लाइन है। मैं बस मेहनत करना चाहता हूँ यूट्यूब पे, फालतू की वीडियो डाल के तमाशा क्रिएट करने का शौक नहीं है। जब अपने 1 लाख हो जाएंगे मेहनत से, तब सारे फालतू की पीआर करूंगा मैं, ठीक है। आ जाओ। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू अचीव, समझ गए? तो ये केस याद रखना, पेपर में आने के चांसेस है। आ जाओ भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द डैश वी हरी, द डैश, जितनी जल्दी हम निकलेंगे, तेजी करेंगे, उतनी जल्दी हम स्टेशन में पहुंचेंगे। वही द प्लस में कंपेरेटिव लगा लो भाई, अब तो आप लोग चैंपियन बन गए हो। द मोर फास्ट नहीं, द फास्टर, सुपरलेटिव नहीं, फास्ट इसका क्या करेंगे? द फास्टर, द फास्टर वी हरी, जितनी जल्दी हम हरी करेंगे, द अर्लियर वी रीच, उतनी जल्दी हम पहुंचेंगे। कंपेरेटिव। आ जाओ। शी इज ऑनेस्ट ऑफिसर हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ऑनेस्ट, आ की साउंड आती है आ, इसलिए हम एन यूज करते हैं यहाँ पे, एन ऑनेस्ट। हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, देखो एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल, ऑनरेबल जज, समझो, ठीक है ना, रिस्पेक्टफुल जज मतलब। तो ऑनरेबल, आ ई ई उ इनके साथ आप एन यूज करते हो। वॉवल लिखा हुआ हो तो कोई मतलब नहीं है, वॉवल की साउंड के साथ होता है, लिखे होने से कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑनेस्ट के साथ एन आएगा, ऑनरेबल के साथ भी एन आएगा, ठीक है। हु ऑलवेज स्पीक द, इससे तो याद कर लो, ठीक है। याद, ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, 10,000 बार पेपर में देखा होगा मैंने, 2012 से अभी तक 10,000 बार ये क्वेश्चन देख चुका हूँ मैं। डीएसएसबी में भी बार बार आता है ये, जे का तो छोड़ो आप, स्पीक्स द ट्रूथ होता है। ये कट गया, ये कट गया, एन और द इज योर करेक्ट। आ जाओ भाई। शी बॉट अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला बिकॉज वेदर लुक्ड अनसर्टेन। वेदर, एक पर्टिकुलर वेदर की बात हो रही है। क्लाइमेट का मतलब होता है पूरा जो सेम रहता है, वेदर मतलब एक पर्टिकुलर जगह का, एक पर्टिकुलर टाइम का, मौसम की बात हो रही है। द वेदर, क्योंकि वेदर अनसर्टेन लग रहा है, ठीक है। तो एन और द इज करेक्ट। ये ध्यान रखना जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। रमेश वांट टू बिकम इंजीनियर, ई इंजीनियर, एन इंजीनियर, एंड सर्व, हमेशा द वर्ल्ड, द नेशन, ध्यान रखना, एंड द। आर्टिकल के भी 3 क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ भाई। शी गेव मी डैश यूजफुल एडवाइस अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए द, फॉर द इंटरव्यू। आ जाओ। यू, यो, जो ये यो हो, यो,
यो की साउंड, जैसे कहीं पे आ जाए यूनिवर्सिटी तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं बोल दूं यूनिक, ऐसे आ जाए, ठीक है ना। तो ये यूजफुल, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, आ यूज करते हैं, आ। ये केस ध्यान रखना, यूजफुल। शी गेव मी अ यूजफुल बुक, यूजफुल बुक, एडवाइस बुक नहीं, एडवाइस अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। चलो, हो गए भाई, आर्टिकल हो गए। अब आ जाओ अपने प्रेपोजिशन पे। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो बता देना भाई, देखो मेहनत लगती है चीज़ों में, ठीक है। और मैं बार बार बोलूँगा, जो हमारे मॉक्स हैं ये मॉक्स ले लेना भाई। अगर आप ये मॉक्स लेके करोगे चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी चीज़ें। अच्छे से देख लेना, मॉक्स कर लेना, मॉक ज़रूर लगा के जाना, ठीक है। और एक, अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं और आप सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा, विनय कक्षा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मगर जो मैं बोलूँगा वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ। आफ्टर वेटिंग डैश 2 आवर्स, सिंस और फॉर की लड़ाई है। सिंस आता है फिक्स्ड पीरियड के लिए, फिक्स्ड पीरियड के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए, सर्टेन के लिए। फॉर आता है ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन के लिए। जैसे मैं बोलूँ 2015, तो मतलब फिक्स की बात हो रही है, फिक्स है, सर्टेन है, तो सिंस। मैं बोल दूँ 6 ईयर्स, पता ही नहीं कितने ये ड्यूरेशन, और ये पता नहीं कौन से हैं, अनसर्टेन है, पता नहीं कौन से 6 साल, तो ऐसे केस में फॉर आता है। आफ्टर वेटिंग फॉर, फॉर आएगा। फॉर 2 आवर्स, सिंस तो कट गया सर, अब ये 2 मिनट। स्टेशन, लोकेशन ध्यान रखो भाई, जब भी कहीं पर कोई भी एट यूज होता है स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए, जगहों के लिए, ठीक है। एयरपोर्ट के लिए, बस स्टॉप के लिए एट यूज होगा, एट बस स्टॉप, एट स्टेशन, एट द स्टेशन, तो फॉर और एट आ गया। वी फाइनली बोर्डेड द ट्रेन इन द इवनिंग, हमेशा ध्यान रखना, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून होता है, ये चीज ध्यान रखना मेरी, ठीक है। हो गया आपका प्रपोजिशन, हो गया। आ जाओ आगे, आ जाओ। शी डिवाइडेड द वर्क डैश 3 टीम एंड आस्क्ड देम टू सबमिट द रिपोर्ट डैश। बिटवीन और अमोंग को याद कर लेते हैं थोड़ा सा। बिटवीन यूज होता है दो लोगों के लिए, मैक्सिमम चांसेस में दो लोगों के लिए यूज होता है। हाँ, दो से ज़्यादा जब कोई एसोसिएशन बिल्ड हो रही हो तो उसमें यूज होता है, वो ये केस है नहीं। 3 टीम्स के बीच में बिटवीन आएगा नहीं, बिटवीन कट गया, बिटवीन कट गया, अमोंग बचे, ठीक है। अमोंग यूज होता है मोर देन 2 पीपल के लिए, मोर देन दो चीज़ों के लिए, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम अमोंग यूज़ करते हैं। तो शी डिवाइडेड, उसने वर्क बांट दिया 3 टीम्स में, अमोंग द 3 टीम्स, एंड आज देम, उन सबसे बोला कि भाई रिपोर्ट सबमिट कर देना मंडे। मंडे, एट मंडे नहीं होता, मंडे से पहले पहले। देखो बाय बोलूँ, अभी जैसे मेरे लड़के ने पीपीटी बनाई है, जिसने उस दिन गलती नहीं करी थी उसी ने बनाई है, तो मैंने उसको बोल दिया भाई मुझे चाहिए बाय, बाय 7 o'clock, मतलब 7 बजे से पहले पहले, या मुझे चाहिए बाय समझ लो ट्यूसडे, तो भैया ट्यूसडे से पहले पहले चाहिए। बाय वेडनेसडे, तो मतलब वेडनेसडे को नहीं चाहिए, वेडनेसडे से पहले पहले। बाय मंडे मतलब बिफोर, और नॉट लेटर देन मंडे, मतलब मंडे से पहले पहले चाहिए, मंडे, मंडे से गलती से बाद में नहीं। तो अमोंग और बाय यूसेज पता चल गया। आगे आ जाओ। द मैनेजर ने प्रेस करा एम्प्लॉय को, मैनेजर प्रेस द एम्प्लॉय फॉर हिज डैश वर्क। आ जाओ भाई, अब हम थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लें, ठीक है। तो मैनेजर ने प्रेस करा एम्प्लॉय को फॉर हिज केयरलेस काम के लिए, करेगा लेजी काम के लिए, केयरलेस नहीं, फॉर हिज डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या है, डिलीजेंट मतलब होता है दिल्ली के जेंट्स, दिल्ली के जेंट्स होते हैं एकदम हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। अब मेरा हाथ थक गया, मुझे लग रहा है आज ना पढ़ा के भी आया हूँ ना ऑफलाइन ज़्यादा, तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो काफ़ी, मतलब कल भी काम ज़्यादा हो गया रहा तो थोड़ा थक गया हूँ आजकल। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड बंदा हो जो एकदम केयरफुली काम करे, डिलीजेंट को हम बोल सकते हैं जो बंदा हार्ड वर्किंग हो, जो बंदा एकदम लेबोरियस हो, LABORIUS, जो बंदा एकदम इंडस्ट्रियस हो, INDUSTRIOUS, जो बंदा एकदम अच्छे से काम करे, एसिडुअस हो, एसिडुअस, ASSIDIOUS। जिस वर्ड के पीछे OUS आते हैं उनकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ, जिन वर्ड के पीछे ION होते हैं
वो नाउन होते हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख लो, गेम घुमा दोगे पेपर में। द मैनेजर प्रेज द एम्प्लॉयज फॉर हिज डिलीजेंट वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रेज करा उसे। आ जाओ। द टीचर एंकरेज द स्टूडेंट टू रिमेन, टीचर ने एंकरेज करा स्टूडेंट्स को रिमेन रहो, गुस्सा रहो, केयरलेस रहो, रूड रहो, काम रहो, एकदम हर कंडीशन में काम रहो, एंड ड्यू डैश एंड कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग ध्यान रखना, CONFIDENT, ये होता है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास होना। एक होता है CONFIDANT, जैसे DANT, जैसे कि मोदी का जो फेथफुल सपोर्टर अमित शाह है, तो फेथफुल सपोर्टर को हम बोलते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल दिया है मैंने, कोई दिल पे मत ले लेना, ले भी लोगे तो क्या होगा, तो ENT वाला आएगा, ठीक है, काम एंड कॉन्फिडेंट। आ जाओ आगे। डिस्पाइट द हैवी रेन द प्लेयर शोड ग्रेड, इतनी हैवी रेन के बाद भी प्लेयर ने दिखाया क्या, फियर दिखाया, डर था, डाउट दिखाया, एंगर दिखाया, करेज दिखाई, और अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई, डिटर्मिनेशन दिखाई, ठीक है। आ जाओ भाई, तो ये आपके सारे हो गए हैं, ठीक है। एक ये वाले क्वेश्चन भी देख लो। अ लाउड सकिंग नॉइज मेड वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग, ऐसे जब आप कोई हॉट सूप मैं पी रहा हूँ, यूँ करो ना, ऐसे करके, ऐसे से करके, तो उसे हम बोलते हैं स्लर्प। स्लर्प, स्लर्प का मतलब होता है टू ड्रिंक और ईट समथिंग विद अ लाउड सकर साउंड, सकर, ठंडा करते हुए पीते सकर। साई होता है जब आप क्या करो, डीप ब्रेथ लो, डीप ब्रेथ, उसे बोलते। जिगल इज हंसना, लाफ करना। स्निफ होता है स्मेल करना, डॉगी करता है ना, स्मेल करता है, ढूंढता है, स्मेल करता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना। आ जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है वाला, ठीक है, JJ का, हाई कोर्ट का ही। समथिंग विच इज सेड और डन और अम्यूजमेंट, जो सिर्फ मजे के लिए किया जाए उसे हम बोलते हैं जोक, हो जो जोक मारा जाए सिर्फ मजे के लिए उसे हम जेस्ट बोलते हैं, हंसी मजाक, जेस्ट। सटायर होता है जब आप कोई आयरनी दे, किसी को आयरनी दे, क्रिटिसाइज करे एक तगड़े अम्यूज वे में, आयरनी देते। विट का मतलब होता है क्लेवर रिमार्क, ठीक है ना, विटी रिप्लाई, रिप्लाई देना, रिप्लाई, क्लेवर रिप्लाई। जस्ट इज योर करेक्ट आंसर, मतलब हंसना, ठीक है। आ जाओ। द प्रैक्टिस, अरे ये क्या हो गया भाई, हाँ, द प्रिंसिपल और प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सेल्फलेस का मतलब दूसरों के लिए सोचे, सेल्फलेस हो, सेल्फलेस, जिसको आप बोलते हो मैग्नेनिमस, MAGNANIMOU है, जिसे आप बोलते हो डिवाई, मतलब ये जो बंदा है ना, ये फिलंथ्रोपिस्ट है, PHILANTHROPIST, मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, जिसके लिए ईडियम होता है गुड समैरिटन, गुड समैरिटन, बेनिवोलेंट काइंड का बंदा होता है, इसे हम बोलते हैं एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म भी प्रिंसिपल होता है, बंदे को तो हम बोलते हैं एल्ट्रिस्ट, ये वर्ड सुना भी होगा आपने, कई बार आता है एग्जाम। एनार्किज्म कौन सी, एनार्किज्म वो बिलीव है, वो चीज़ है जिसमें कोई गवर्नमेंट ना हो, नो गवर्नेंस इज देयर, बिना गवर्नेंस की चीज़ें चल रही है। एनोरेक्सिया कौन होता है, जब लोग कहें मुझे पतला ही होना है, मैं खाऊंगा ही नहीं, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाए, मैं खाऊंगा ही नहीं, मुझे तो यही मेंटेन रखना है अपने आप को, ठीक है। सिंडिकैलिज्म, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे इसका क्या आंसर है, ठीक है, पूरे उसमें मैंने सिर्फ ये छोड़ दिया, तो एल्ट्रिज्म आपका करेक्ट है। देखता हूँ कौन बच्चा यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हवाबाजी नहीं होती ना, वहाँ लोग भी कम होते हैं, ठीक है। आ जाओ। समवन हु इज सेटिस्फाइड विद लाइफ इन जनरल, जो बंदा एकदम सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में, उसे हम बोलते हैं कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, CONTENTED। एक होता है CONTENDED, कंटेंड, कंटेंडेड का ये डी लग जाए ना इधर, टी की, ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये डी लग जाए, इसका मतलब होता है आर्ग्यू करना, अपनी चीज़ों के लिए आर्ग्यू करना, बहस करना। कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड, कोऑपरेटिव मतलब जो कोऑपरेट करे, कंटेंशियस, कंटेंशियस मतलब क्या होता है, जो आर्ग्यू करे या ऐसा कोई टॉपिक जो बड़ा डिस्प्यूटेबल हो, जिसमें आर्ग्यूमेंट हो। कंटेम्पलेटिव मतलब होता है विचार करना, किसी चीज पे विचार करके, थॉटफुल। कंटेंटेड इज करेक्ट। आ जाओ। Select the most appropriate word for the given group of words. A sum of money added to a person's wages
और एज अ रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, मतलब वेज मतलब होता है सैलरी, सैलरी रेम्यूनरेशन भी सैलरी होता है। अलाउंस मतलब भी फिक्स अलाउंसेस होते हैं आपके, डीआरए ये सब फिक्स होते हैं आपके, डीए वगैरह। बोनस एक चीज़ होता है जो एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है, अगर आप अच्छा कुछ करोगे तो बोनस मिले। 44 क्वेश्चन कर लिया भाई हमने, ठीक है। आ जाओ। एन apparatus फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द वोल्टेज को कम करने के लिए हम ट्रांसोनिक का यूज़ करते हैं, नहीं भाई, हम ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जहाँ से बिल्कुल दिखाई देता हो लाइट, मतलब पास हो जाए, चीज़ें दिखें। ओपेक मतलब क्या होता है, जहाँ से लाइट पास ना हो। ट्रांसलूसेंट मतलब होता है लाइट तो पास हो सकती है, लाइट कैन पास, मगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है कि बिल्कुल दिखे, ठीक है। ध्यान रखना। आ जाओ। ट्रांसोनिक इज रिलेटेड टू साउंड, सोनिक। अब एक क्वेश्चन है लास्ट, वो कर लो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो एक बार, ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचाननी है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो मैंने आपको पढ़ाते हुए बोला था, जिस वर्ड के पीछे आई ओ एन, जिस वर्ड के पीछे ओ यू एस लगे वो एडजेक्टिव होता है, जिस आई के पीछे आई ओ एन लगे वो नाउन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। नाउन को देखना है क्वालिफिकेशन, आई ओ एन लगा है तो ए का तो वन हो गया, ढूंढना ऑप्शन का है, कट गया, कट गया, ये दो बचे। आ जाओ भाई, अब आप खुद ही अपना दिमाग लगा के ढूंढ लोगे। आपको पता है जिसके पीछे एल वाई लगा हो वो मैक्सिमम 90% एडवर्ब होता है। कंडीशनली थ्री, सी का टू, सी का टू कहाँ है, सी का थ्री है, सी का टू, यही आंसर हो गया, ढूंढो। अब आ जाओ बाकी भी देख लेते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब है आपका क्वालिफाई, ठीक है। तो ये वर्ब हो गया बी 3, ठीक है। और एडजेक्टिव इज क्वालिफाइंग, बस ठीक है, खत्म हो गया। द समथिंग दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक है। आईएनजी लग गया ना, पार्टिसिपल जब फॉर्म में भी डालो आप तो वो एडजेक्टिव ही होता है वो, ठीक है। आ जाओ। तो ये सारे क्वेश्चन थे। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, खुश रहो यार। लो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दो पार्ट में डालू वीडियो, सिंगल वीडियो डाल दूं, आ जाओ देखो। नाउन, नाउन क्या है यहाँ पर, चलो अभी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एफ यू एल फुल कहीं पे भी लग जाए, ओ यू एस लग जाए तो ये एडजेक्टिव होते हैं बस। केयरफुल उठा लो, डी का 4 है, एडजेक्टिव है। डी टू दो डी 4 है। अब अपने सेंस में खुद देखो, नाउन क्या होगा, वर्ब क्या होगा, ठीक है। तो वर्ब है आपकी क्या, वर्ब है आपकी थिंक, थिंक करना, थिंक करना, ठीक है। देखो केयरफुल तो ना, केयरफुल तो आपका एडजेक्टिव हो गया, एल वाई तो एडवर्ब हो गया, बस यही ढूंढ लो यार। C3 का है, C3 यही था, यही आंसर है। अब बाकी का देखो, थिंक हो गया वर्ब, और केयर, केयर हो गया नाउन, नाउन। देखो अगर मैं बोलूँ ही केयर्स, ठीक है, ही केयर्स टू मच, तो ये तो वर्ब की तरह यूज हो रहा है। और मैं यहाँ पे बोलूँ केयर इज एन एसेंशियल आइटम फॉर रिलेशनशिप, एसेंशियल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे केयर एक नाउन बन गया, ठीक है। टेंशन ना लो भाई, ठीक है। चलो, तो ये वीडियो थी हमारी यार, ठीक है। इसमें हमने ये सब करा, बहुत करा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी एक बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग कर पाओ, ठीक है, ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। रिक्वेस्ट है मेरी, अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दो, ठीक है। और अपने अपने जहाँ भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देना, और जाके ये चीज़ें अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू। यही आएगा एग्जाम में, यही पैटर्न रहेगा, यही सब कुछ रहेगा। कल मैं वीडियो डाल दूंगा मैस्कुलिन फेमिनाइन की, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव